अभी आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, मेरे लिए गुड न्यूज़ है, सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि मैंने जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग की फॉर्म भरी थी, काउंसलिंग करवाई थी, उसमें मुझे कॉलेज अलॉट हो चुका है। एक काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसा कि जानते हो कि मैंने कॉलेज को लेफ्ट कर दिया था, जैसा कि मैंने नीट कॉलेज मैंने छोड़ दिया था और फिर मैंने फिर से नीट का करने का सोचा था कि फिर से नीट 2024 का मैं अटैम्प्ट दूँ, बट घर वाले नहीं मान रहे थे, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया। बाकी बहुत सारे डिस्कशन के बाद वो मान गए थे और मैं फिर से नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था, अभी फरवरी खत्म होने को है, ठीक है। देखो क्या हुआ था ना कि मैं सीओटी भी दिया था साथ में, तो जैसा कि आप सभी को जानते हो मैंने सीओटी क्रैक भी कर लिया था और सीओटी में मेरी आईसीआर रैंक आई थी 1122। इट वाज अ गुड रैंक। और बाकी तो सीओटी की काउंसलिंग, आईसीआर की काउंसलिंग खत्म हो चुकी थी, बट एक स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो उसकी बची हुई थी, उसमें मेरे पेरेंट्स ने बढ़वा दिया था कि नहीं तुम भर दो, अगर जो कुछ होगा उसके बाद ही करना, नीट तो तुम्हारा मान लो होना होगा हो जाएगा, क्योंकि तुम कॉलेज के साथ भी कर लोगे और बहुत कम टाइम बचा है, तुम भर दो, हो सकता है हो भी जाए नहीं भी हो। मतलब काफ़ी इन शॉर्ट काफ़ी कन्फ्यूजिंग था क्या होगा नहीं होगा। मैंने जो है स्पॉट राउंड काउंसलिंग भर दिया था, जो कि IARI न्यू दिल्ली बाकी उसके हब्स के लिए मैंने भरा था और कोइंसिडेंटली जो है मेरा सिलेक्शन भी उसमें हो चुका है। मतलब मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था उस टाइम पे कि मैं नीट के लिए करना चाह रहा हूँ और ये कॉलेज का आ जाना, मैंने बहुत बार मना भी किया था कि मैं नहीं लेना चाहता हूँ कॉलेज, मैं नहीं करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर। बट बाय द टाइम जैसे जैसे मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जैसे जैसे मैंने सब कुछ देखा, जैसे जैसे मैंने सिलेबस को पढ़ा, जैसे कि मुझे बाद में पता चला मैं बहुत सारी चीज़ भूल रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगने लग गया था। इसकी वजह से मैंने स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर लिया और उसका भी रिजल्ट आ चुका है। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट में क्या आया है, कैसे क्या कुछ अलर्ट हुआ है, कहाँ अलर्ट हुआ है, वो सब कुछ स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये वो साइड है जहाँ पे हमें रिजल्ट देखने मिलेगा। सबसे पहले हम इस साइड को खोल लेते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पे हमें दिख रहा है हमें रिजल्ट ऑफ वैकेंट सीट फॉर यूजी। इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमें जो लिस्ट दिखने को मिलेगी वो हमारी अलॉटमेंट लिस्ट है, जितने बच्चों को कॉलेज अलर्ट हुआ। यहाँ पे लिखा भी है एडमिशन फॉर यूजी डिग्री, जो कि प्रोविजनली सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए है यहाँ पे। देखो IARI दिल्ली एंड उसके हब्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पे जो देख सकते हो प्रोग्राम BSc BTech डिग्री प्रोग्राम, इसमें हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैंने देख रखा है, 51 नंबर पे डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरा रोल नंबर और हमारा यहाँ पे अभिषेक कुमार नाम दे रखा है। OBC कैटेगरी से हूँ मैं, बट ये मुझे सीट जो है जनरल की अलॉट हुई है। और कोर्स का नाम देख सकते हो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। और हमें यहाँ पे कैंपस कौन सा मिला, IARI झारखंड। झारखंड जो है पहले बिहार का ही पार्ट था। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है ना, समझ लो होम स्टेट में ही हुआ है। ये हमारा सिलेक्शन है। और जैसा कि देखा, मुझे IARI झारखंड अलॉट हो चुका है और झारखंड और बिहार बिल्कुल बगल बगल में ही है, बिल्कुल पास में ही है। समझ लो मेरे स्टेट में मुझे एग्रीकल्चर कॉलेज मिल चुका है। बट यहाँ पे डिसीजन ये आता है और प्रॉब्लम ये आती है कि क्या मैं नीट छोड़ के एग्रीकल्चर ज्वाइन करूँगा या फिर मैं एग्रीकल्चर के साथ नीट करूँगा। जैसा कि अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, बल्कि रिजल्ट अभी आया है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ पहले जल्दी शेयर करता हूँ और आप लोग पे मैं छोड़ता हूँ थोड़ा सा, आप मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए। बाकी जब भी ज़रूरत होती है मैं तो आपकी हेल्प करता हूँ। मुझे अभी आपकी ज़रूरत है, मुझे आप बताओ क्या मुझे एग्रीकल्चर ज्वाइन करना चाहिए और आप मेरे से जानना चाह रहे हो कि मैं क्या चाह रहा हूँ। देखो मैं चाह रहा हूँ नीट करना, ऑब्वियसली मैंने इतने दिनों से नीट ड्रॉप लिया है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं नीट का अटैम्प्ट दूँ, नीट क्रैक करूँ, MBBS करूँ, अच्छे कॉलेज में जाऊँ। मैं बाकी अदर कोर्स नहीं लेना चाह रहा हूँ। बट जैसे जैसे मैंने अभी नीट बहुत ही लेट स्टार्ट किया और ये ऑलरेडी मेरा थर्ड अटैम्प्ट होने वाला है। इट्स वेरी लेट, कि मतलब बहुत लेट हो जाएगा मेरे लिए कि मैं बहुत देर तक मेडिकली पढ़ रहा हूँ। और अब भी सच बताओ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगने लग गया है कि मतलब नीट के इतने कम दिन बचे हैं। हालांकि मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन दे रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, बट मेरे मार्क्स अभी भी इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह से मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा। मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, एग्रीकल्चर ज्वाइन कर लूँ या फिर मैं नीट दे दूँ या नीट के लिए फुल्ली ड्रॉप ले लूँ, पार्सल ड्रॉप ले लूँ। ये चीज़ें मैं घर वालों के साथ एक बार डिसाइड करके बात करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही लग रहा है कि घर वाले मुझे यही बोलेंगे कि तू जो है नीट का ड्रॉप ले, बट साथ में एग्रीकल्चर भी ज्वाइन कर लेना। और IARI झारखंड का काफ़ी अच्छा कैंपस है, मैं वहाँ पे पहुँचूंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर मैं पहुँचता हूँ तो दिखाऊंगा, अगर नहीं पहुँचता हूँ मैं कुछ अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि मैं जाऊँगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मुझे नहीं पता उस कॉलेज में बॉन्ड सिस्टम होगा या फिर कुछ और सिस्टम होगा। हो सकता है मैं नेट का प्रिपरेशन छोड़ना पड़ जाए। मैं किसी भी हालत में नीट 2024 देना चाहता हूँ और उसको क्रैक भी करना चाहता हूँ। वो हमारे हाथ में नहीं होता ऑब्वियसली, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं नीट 2024 को क्रैक करूँ और अपना जो ड्रीम कॉलेज है उसमें जाऊँ। इसके लिए मेरी मोटिवेशन है, बट अभी मैं प्रिपरेशन भी
बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। अभी मैं पढ़ ही रहा था, लेकिन देख सकते हो मेरी आइज़ को, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी क्या हालत हो रखी है अभी नीट प्रिपरेशन में। बट मोस्ट प्रोबेबली ये है कि मैं कॉलेज ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ कॉलेज, बट मैं पार्शियल ड्रॉप लूँगा। ये अभी का मेरा प्लान है। और ये प्लान जो था हमेशा से मेरा बैकअप प्लान था कि अगर मैं मेडिसिन नहीं कर पा रहा हूँ, एमबीबीएस नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सो मैं एग्रीकल्चर ज्वाइन कर सकता हूँ मेनली। अब देखो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर के लेकर के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन रहता है कि मैं एग्रीकल्चर के लिए कुछ अच्छा करूँ, कुछ ऐसे समझूँ कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, अपनी एक प्रेफरेंस होती है। तो मेरा प्रेफरेंस था कि मैं एग्रीकल्चर को थोड़ा सा अच्छे से जानूँ, अच्छे से पढ़ूँ। और हमारे स्टेट में एग्रीकल्चर को लेकर के काफ़ी अच्छी हाइप बनी होती है, काफ़ी अच्छा लोग प्रोफेशन मानते हैं। मेरे मामू एग्रीकल्चर प्रोफेशन में, वो अच्छी चीज़ें बताते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी है ओवरऑल बताऊँ तो। और इस मेडिसिन के बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ की बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। यहाँ पे मेडिसिन में हम लोगों के बारे में जानते हैं, एनिमल्स के बारे में जानते हैं, वहाँ प्लांट्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। सो प्लांट्स के बारे में पढ़ना, उसके बारे में सब कुछ समझना, क्लाइमेट के बारे में समझना, ये ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा ही होता है आई थिंक। और ये मेरा बैकअप ऑप्शन हमेशा से था। बाकी अदर अपडेट ये है कि मैं हो सकता अगर बीएससी एग्रीकल्चर लेता हूँ और मैं नीट क्रैक नहीं कर पाता हूँ, ऐसा मैं नहीं, मतलब नेगेटिव चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, बट होता है, लाइफ है यार, अप्स एंड डाउन्स लगे ही होते हैं। कभी भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं गया आज तक, मेरी लाइफ में तो कभी नहीं गया, हमेशा अप डाउन्स होते ही रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी है, बट स्ट्रॉन्ग होके मैं बाहर निकला हूँ। चलो बढ़िया, ये तो एग्रीकल्चर का आ गया, ये बैकअप ऑप्शन था। सो मैं अभी कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा, साथ में मैं नीट का प्रिपरेशन भी करना नहीं छोड़ूंगा, साथ में प्रिपरेशन करता रहूँगा। एग्रीकल्चर में जहाँ तक कि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, बहुत कम पढ़ना पड़ता है। सो आई थिंक नीट का प्रिपरेशन मैं कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, टाइम मैनेज करना चाहूँ और मेरे अंदर कोई डेडिकेशन हो तो। और जहाँ तक कि मैंने इतना सिलेबस कर दिया तो मुझे, मेरे लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा कि मैं नीट का पढ़ सकता नहीं हूँ कॉलेज में। सो मैं वो कर सकता हूँ। और आफ्टर द नीट देखता हूँ क्या होता है, फिर अगर फुल टाइम परस्यू करना पड़ जाए एग्रीकल्चर, सो उसके बाद भी मैंने अदर ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन सोच रखे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, अदर चीज़ें जो हमारे स्टेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बीपीएससी, यूपीएससी बिहार में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो मैं वो कर सकता हूँ मेनली। एग्रीकल्चर अच्छा फील्ड है, आई थिंक मुझे परस्यू करना चाहिए अगर नीट नहीं होता है। सो क्योंकि नीट एक, मतलब ऐसा होता है कि एक अटेम्प्ट, मतलब एक ट्रैप जिससे हम फंस जाते हैं, बार बार देते रहो, एक लिमिट होनी चाहिए। लिमिट तो कुछ है ही नहीं। सो मैं खुद से ही एक समझ लो लिमिट लगा रहा हूँ 24, जो हमारा लास्ट अटेम्प्ट होगा, जो कि मैं एग्रीकल्चर के साथ पार्शियल ड्रॉप लेके जाना चाहता हूँ, मैं फुल ड्रॉप नहीं ले रहा हूँ। सो देखता हूँ। बाकी जो मैंने नॉर्मल बीएससी लिया था उससे मैंने अपना सीट विड्रॉ कर लिया है सेकेंड ईयर में ही। मैं नहीं चाह रहा था 1 साल रुकता तो मेरा वो भी बीएससी कंप्लीट हो जाता, बट मैं नॉर्मल बीएससी करके भी क्या कर लेता, कुछ नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर में देखो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे 36,000 रुपीज़ पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज है तो बिल्कुल भी फीस नहीं है, जहाँ तक कि मैंने पता किया है। तो पर ईयर जो है मैं 27,000 रुपये लगेंगे और 36,000 मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मतलब ज़्यादा ही दे रहे हैं वो, उतना मुझे फीस लगना ही नहीं है, कुछ भी नहीं लगना है, बस मेस का चार्ज लगेगा, बाकी तो कुछ भी नहीं लगना मुझे वहाँ पे। और मोस्ट प्रोबेबली तो देखो मैं ज्वाइन करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मत बोलना ऐसा कुछ भी। बाकी आप अपना शेयर ओपिनियन कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ज्वाइन कर लूँ या नहीं करूँ। बाकी सबका अपना पर्सनल रीज़न होता है कि क्यों नहीं करना चाहते एग्रीकल्चर। मेरा पर्सनल रीज़न यही है कि मैं, फैमिली वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, तुम कॉलेज ज्वाइन कर लो, हम और ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते ड्रॉप लेना, नीट के पीछे भागना। बाकी एट द एंड हमारा मोटिव भी होता है कि हम लाइफ सेटल हो जाए, कहीं अच्छी इस जगह पहुँच जाए। सो इसके लिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। बाकी मैं बात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, और बाकी जो कुछ अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए ओके बाय।